में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नालंदा के लाल एक टॉपर है जो 7 रैंक पे आया है, उनके घर और उनसे भी कुछ क्वेश्चन भी लाए लिख के, वो भी पूछेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बना रहिए। चलिए आइए देखिए, यही जो बच्चा जो टॉप किया 7 रैंक पर था, जो इनका घर हुआ और देख सकते हैं कितना छोटा सा घर है। चलिए अंदर भी आइए, उनसे भी बात करेंगे। देखिए इनका घर कितना छोटा सा, कितना लगता है 2 रूम है और ऊपर भी नहीं बना है। और यहाँ पे देखिए कुछ है जो और भी टीचर भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जो मतलब जो स्टूडेंट टॉपर के उनसे कुछ क्वेश्चन लाए वो भी पूछ लेते हैं। अच्छा है, इनसे हम पूछते हैं कुछ क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए, जो आप लोग नालंदा के निवासी हैं, तो क्या क्या मतलब जानना भी चाहेंगे कि क्या मेरे नालंदा के नाम रोशन किए कि नहीं, उनके बारे में पूछते हैं क्या क्या है। कुछ क्वेश्चन आए लिख के जो पूछते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। चलिए गणेश कुमार नाम हुआ। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पिता खेती और मजदूरी करते हैं। चलिए इनके पिता समझ सकते हैं कि खेती और मजदूरी करते हैं और टॉप किए हैं, समझ रहे हैं क्या बात है। और आपके मैट्रिक में एग्जाम में कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं? टोटल 475 अंक है। चलिए 475, समझ रहे हैं 95%। गजब है। नालंदा के तो नाम तो रोशन कर ही रहे हैं और आप लोग देख के भी इस बच्चे से कुछ सीखिए कि क्या है और आपके मेहनत का क्या राज है। चलिए इनका मेहनत के राज हम पूछे, क्योंकि अभी बच्चा है, टॉप किए हैं, तो समझ ही सकते हैं कि क्या इमोशन होगा। और बालक है, 10वां में है, तो समझ ही सकते हैं 14 से 15 साल की उम्र होगा। तो ये बताएं कि सुबह जब हम उठते थे तो 6 बजे हम उठ जाते थे, 1 घंटा मतलब रिवीजन कर लेते थे, फिर कोचिंग चल जाते थे, फिर कोचिंग से आते थे तो और भी मेहनत मतलब क्लास नोट्स, ये समझ ही सकते कि क्या क्या है। यही इनका मेहनत का था। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं फिर इनसे, आप कितने घंटे एवं किस जगह में पढ़ते थे? मैं 6 से 7 घंटा पढ़ाई करता था। और ये दिखाते हैं कहाँ पे। चलिए आइए, चलिए देखिए कौन जगह पे पढ़ते थे वो दिखाते हैं हम आप लोगों के लिए। कहाँ पे पढ़ते थे? चलिए यहीं पे देख सकते हैं इनका नोट्स वगैरह यहाँ पे धैल है, सब चीज है। और इधर इनका नोट्स जो बनाते थे, जो तैयारी करते थे, देख सकते हैं फॉर्मूला, ये सब, ये टाइम टेबल भी बहुत अच्छा से मैनेज किए हैं ये बालक ने, तब समझ सकते हैं। और ये कहा जाता है कि मेहनत में 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई होता है, लेकिन लोगों का कहना होता है कि 24 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए, सब फेक है। देखिए ना, यहीं पे बता दिया कि 7 घंटा ही पढ़ते हैं और टॉप कर गए हैं, तो इसीलिए कहा जाता है। चलिए और भी आइए, यहाँ पे दिखा दिए और भी इनसे बात करते हैं, तो थोड़ा बैठा के करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगे। आपका मार्गदर्शन कौन थे? सबसे पहले मेरे माता पिता थे, उसके बाद मेरे जो ट्यूशन के जो सभी शिक्षक थे वो मेरे मार्गदर्शक। चलिए माता पिता हुए, मतलब जो ट्यूशन के थे उनमें आपको कोई प्रिय होंगे, उनका भी नाम बोल दीजिए जरा। मेरे प्रिय हुए नवीन सर। चलिए नवीन सर। और कोई? जैसे नवीन सर क्या पढ़ाते थे? साइंस। चलिए साइंस पढ़ाते थे। साइंस में तीनों वही लेते थे? जी। चलिए और जैसे कि और भी कोई होंगे जो अच्छा लगता होगा, प्रिय? हिचकिचाइए नहीं बोलने में, बोलिए। सोल्जर सर से, बिट्टू सर से, आकाश सर, ये सभी प्रिय थे। चलिए सब प्रिय थे, बहुत अच्छा है, रहना भी चाहिए सभी स्टूडेंट को, ये सब तो जरूरी है। प्रिय नहीं बनिएगा जब तक पूछिएगा कैसे, क्योंकि प्रिय नहीं बनिएगा तो डरते रह जाएगा, तो पूछ नहीं पाएगा अपने टीचर से। इसलिए पूछने में मत घबराइए, आप लोगों के भी इससे सीखिए और पूछिए और तब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हुआ, किस संस्थान से आप शिक्षा ग्रहण किए थे? मैं स्कूल और कोचिंग दोनों से शिक्षा ग्रहण किया था। चलिए कोचिंग के नाम ही बता दीजिए, कहाँ से? ग्लोरियस कोचिंग सेंटर परमपुर है। ग्लोरियस कोचिंग है जो 2011 से ही है। इसके विशेषता के बारे में इनसे टीचर से भी बात करेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल कुछ बच्चे से चल रहा है, इससे पूछते हैं अगला क्वेश्चन। आप सबसे अच्छा किस विषय था आपका? मैथ। कितना घंटा टाइम देते थे? 2 से 3 घंटा प्रतिदिन देते थे। मतलब स्पेशल मैथ के लिए? जी। चलिए सभी बच्चा मैथ से ही डरता है, क्योंकि मैथ को जितना मतलब मथिएगा ना उतना मतलब क्रीम निकसेगा, इस तरीका से मैथ को बोला जाता है। ठीक है, तो और भी चलिए कोचिंग के और भी देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर आए हैं, तो कोचिंग के बारे में भी पूछते हैं। और इनके देखिए ये पिताजी हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल? जी नंदू जमादार। क्या करते हैं? जी हम खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये बच्चा आपको लग रहा था कि मतलब टॉप कर जाएगा? जी। अच्छा लग रहा था ना शुरू से? चलिए कॉन्फिडेंस है भाई आपका भी, तो चलिए बहुत अच्छा है। तो आप सोचे आगे कि इनको क्या पढ़वाएंगे? जी अभी तो नहीं सोचे। अच्छा नहीं सोचे, मतलब सोचिएगा तो बताइएगा, है ना? चलिए बहुत अच्छा है। तो आपको मतलब जो टॉप किया था इससे मतलब कुछ खुशी हो रहा है कि नहीं? हाँ खुशी बड़ी बहुत हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा, खुशी तो होना चाहिए, क्योंकि समझ ही सकते हैं कि टॉप है ना, और भी पिता है,
सब घर में आते होंगे, पूछते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे तो समझ ही सकते हैं, अरे फर्स्ट डिवीजन ही हो जाता है तो कितना नाम होता है। ठीक है, जब हम भी पढ़ते थे ग्लोरियस कोचिंग में तो हमारा भी नाम हुआ था, हम भी वहीं पढ़े थे, तो समझ ही सकते हैं। और टीचर भी हैं, देखिए अब नए नए टीचर आए हैं, तो ये देखिए ग्लोरियस के कुछ सभी टीचर तो नहीं ला पाए हैं, मतलब कुछ कुछ आए हैं बच्चे को घर में, देख ही सकते हैं छोटा मोटा घर है, तो कुछ कुछ टीचर उनसे भी बात करते हैं, इंट्रोडक्शन आपको दिवाते हैं। सर बताइए आपका नाम क्या होगा? साहिल कुमार। चलिए साहिल कुमार, आपका सर? नवीन कुमार। चलिए आप क्या पढ़ाते हैं वहाँ? संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं। चलिए संस्कृत और हिंदी, और आप सर? साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। चलिए देखिए सर हैं, ये भी ग्लोरियस के हैं, ग्लोरियस के बारे में कुछ पूछते हैं कि ग्लोरियस के क्या विशेषता है और कब से मतलब चल रहा। बताइए सर ग्लोरियस के बारे में, मतलब कब से शुरू हुआ, कब से चल रहा, और यहाँ और भी पहले टॉप किए कि नहीं किए, उसके भी बारे में बताइए। हम नवीन सर के साथ ही शिक्षा ग्रहण किए थे और 2010 में हम लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए थे। उस समय परवलपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी शिक्षा के मामले में। लोग परवलपुर से पढ़ने के लिए बिहार जाते थे, बहुत सारा खर्च होता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में पैसा कितने लोगों के पास नहीं होता था, तो वो आर्ट्स विषय लेकर घर में बैठ जाते थे और घर से ही शिक्षा। तब नवीन सर के मन में आया एग्जाम देने के बाद 2011 ईस्वी में कि क्यों ना हम परवलपुर के लिए कुछ अच्छा करें। तब इन्होंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, एक छोटे से रूम में 4-5 बच्चे से स्टार्ट किया था इन्होंने। इनके भी मन में कभी ये नहीं सोचे थे कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरे इंस्टीट्यूट से टॉप करेगा। और ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार है जो कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। इसके पहले महुआ के एक सचिन कुमार थे जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था और उनको कोटा के एक बड़े इंस्टीट्यूट ने बुलाकर शिक्षा दिया। आज IIT निकालने के बाद वो बहुत बड़े इंजीनियर बन गए हैं, उनका काफी बड़ा पैकेज मिला है और बहुत बड़े इंजीनियर हैं। ये सब चीजों से नवीन सर ने अपने आप को इंस्टीट्यूट में ही समर्पित कर दिया और इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब हमको समाज के लिए कुछ और अच्छा करना है। उसी तरह उसी का उदाहरण फिर से गणेश कुमार है, बहुत ही छोटा परिवार से बिलोंग करते हैं। आप उनका घर देखिएगा तो आपको लगेगा ही नहीं, संसाधन की कमी है। पिताजी गरीब है, प्रतिदिन 400 से 500 रुपया कमाते हैं और उसी से उनका दृढ़ निश्चय देखिए कि आगे भी अपने बेटे को हर संभव मदद करने के लिए और हर संभव प्रयास के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए अभी भी तैयार है। ये बहुत ही बड़ा जज्बा है। देखिए कितना अच्छा से सर बताएं अपने कोचिंग के बारे में, तो समझ ही सकते हैं, सब कोचिंग की विशेषता बताता है, यहाँ भी पूछे, और कितना मतलब घर की स्थिति भी देख लिए, और आपको नालंदा के बारे में जो टॉप किए उनको भी। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए कि नालंदा के हर निवासी इस वीडियो को देखे और समझे कि हाँ हमारे नालंदा भी किसी से कम नहीं है। और देखिए ग्लोरियस कोचिंग के बारे में इतना अच्छा से सर बताएं, तो ग्लोरियस कोचिंग में तो कुछ खास ही होगा। तो यदि जो आप अपने बच्चे को यदि जो पास से हैं, नालंदा के निवासी परवलपुर के आसपास है, तो ग्लोरियस कोचिंग एक बार जरूर भेजिए और पढ़वाइए, क्योंकि वहाँ पे आप भी भेजिएगा तो देख ही सकते टॉप कर रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चे को भेजिए जरूर, यही कहेंगे। और यदि जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।